बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरीके से हमने पाकिस्तान फेटफ के हवाले से बात किया था, आईएमएफ के पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त चल रही हैं ताल्लुकात, उसके ऊपर बात किया था। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर देखा जाए तो इस वक्त जो ऑयल है वो बड़े एक अच्छे पीरियड से गुजर रहा है। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की बात करें चाहे एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, दोनों में जो है वो फोरकास्ट की गई थी इन्वेंट्री ऑलमोस्ट 3 मिलियन के आसपास, यानी 3 मिलियन बैरल से नेगेटिव इन्वेंट्री को प्रेडिक्ट किया गया था। मगर वहीं पे जो इन्वेंट्री की वैल्यू आई है वो दोनों जानिब अगर हम देखें तो 7.3 मिलियन के करीब नेगेटिव में आई है बैरल के। तो ये तकरीबन 7.3 मिलियन बैरल जो नेगेटिव में इन्वेंट्री आई है, ये बता रही है कि जो एक्सपेक्ट किया गया था उससे भी डबल से डिमांड मार्केट में क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से ऑयल जो है वो इस वक्त दिख ये रहा है कि हनीमून पीरियड में आ गया है। और इस वक्त ऑयल के जो प्राइसेस की अगर हम बात करें तो WTI क्रूड 56 सेंट्स प्लस होने के बाद 73.45 यूएस डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन 61 सेंट्स प्लस होने के बाद 75.42 यूएस डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन 7 यूएस डॉलर प्लस होने के बाद 1784 यूएस डॉलर पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन 0.178 यूएस डॉलर प्लस होने के बाद 27.03 यूएस डॉलर पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पे ओपेक प्लस मेंबरान की मीटिंग होने वाली है, उसी के पेश नजर जो है ये इन्वेंट्री की भी जो रिपोर्ट्स आई हैं, इसके साथ साथ हमने देखा कि ऑयल जो है वो किस तरीके से स्ट्रेच्ड आउट कर रहा है कि $70 का जो एक बेंचमार्क था, एक जो उसका साइकोलॉजिकल लिमिट समझी जा रही थी, ये जो कि कोविड से पहले की थी, उसके बाद इतना डिवेस्टेटिंग सिनेरियो हो गया था कि ऑयल बिल्कुल डिक्लाइन हो गया था। अब वो वापस इसी लेवल को सस्टेन भी कर रहा है और उसके ऊपर अबव ट्रेड हो रहा है, तकरीबन $2 या $3 अबव के करीब ट्रेड हो रहा है। तो ऑयल ने जिस वक्त रिकवरी की है, ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि अगर हम बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि लीडर हमेशा क्राइसिस में ही इमर्ज होते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से, क्या इसको मैन्युपुलेशन कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, मगर इस वक्त जो ओपेक प्लस मेंबरान ने जो कारकर्दगी दिखाई है, चाहे वो पूरी जितने भी जो इनके अलाइज थे, जितने भी मेंबर्स थे, उनको एक पेज पे ला के और किस तरीके से नेगेटिव ऑयल को पॉजिटिव में लेके आए आज उसी रेट्स को। और अब ये इस लेवल पे आ गए हैं कि जिस प्रोडक्शन कट के साथ वो मार्केट में थे, उस प्रोडक्शन को वापस मार्केट में लाने का भी इशारा दिया जा रहा है। यानी 9.7 मिलियन बैरल पर डे की जो प्रोडक्शन कट पे है ओपेक प्लस मेंबरान, ऑलमोस्ट 10% के करीब जो प्रोडक्शन कट पे है डेली बेसिस पे, उसको वापस मार्केट में इनपुट किया जाएगा और ऑयल की मार्केट को जो है वो सस्टेन किया जाएगा। तो अगर प्रोडक्शन कट को कम भी किया जाता है और जो प्रोडक्शन आउटपुट पे लाया भी जाता है, तो अब हम देख रहे हैं कि इतना ह्यूज गैप आ रहा है इन्वेंट्रीज के अंदर कि शायद ये इतना बड़ा इंपैक्ट ना डाले प्राइसेस के ऊपर। मगर फिर भी ये जो है एक मार्केट है, सेंटीमेंट्स ड्रिवन मार्केट है, इसके ऊपर रूमर्स काफी हद तक के वर्क कर रहे होते हैं और फिर सेकंड्स के अंदर इसके अंदर चेंजेस आते हैं। कोई एक न्यूज कोविड की खुदा न खास्ता आती है तो ये बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हो सकती है मार्केट। तो बहरहाल इस वक्त मार्केट हनीमून पीरियड तो दिखा रही है ऑयल मार्केट, मगर फिर भी जो ट्रेड्स कर रहे हैं या ट्रेडर्स हैं वो इसको बड़े एहतियात से सारी न्यूज़ को एनालाइज करते हुए ट्रेडिंग करें। और जो जो इस वक्त उस वक्त जिस वक्त वो ट्रेड कर रहे हैं, उस टाइम जो सिनेरियो डेवलप हो रहा हो, न्यूज़ जो आ रही हो मार्केट में, उसको देखते हुए ही अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करें। हमारा प्रोग्राम जो है वो सिर्फ एक एनालिसिस कर रहा होता है, कोई प्रेडिक्शन या कोई फोरकास्ट नहीं कर रहा होता, ना ही कोई टारगेट प्राइसेस बता रहा होता है। तो बराए करम जो भी ट्रेड्स वगैरह कर रहे हैं वो इन चीजों को देखते हुए करें। और ये जो सिनेरियो हमने बताया कि इस वक्त गोल्ड है, गोल्ड तो थोड़ा सा प्रेशर में है, ऑयल इस वक्त थोड़ा हनीमून पीरियड में आ गया है कि एक तो इन्वेंट्री के कंटिन्यूसली इतने बड़े गैप से नेगेटिव होना और साथ ही साथ जो है वो ये बता रहा है कि ये डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए इन्वेंट्री शॉर्टेज हो रही है। ये जो इस वक्त सूरत हाल इंटरनेशनल मार्केट्स की क्रिएट हो रही है, इसकी वजह से एक पैनिक पाकिस्तान के यूएस डॉलर के ऊपर भी, जो पाकिस्तान की करेंसी है, उस पर भी आ सकता है। यानी रुपया अपनी कदर शायद खो सकता है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद अगर इसी तरीके से पाकिस्तान के इंपोर्ट्स बिल अगर बढ़ते गए, अगर इंपोर्ट्स बिल में इजाफा हुआ, हम बार बार रिपीट करेंगे, अगर इंपोर्ट्स के अंदर इस तरीके से इजाफा हुआ तो पाकिस्तान के रुपए अपनी कदर शायद 162 तक की भी ले जा सकता है। तो इस वक्त जो ये तमाम तर सिचुएशन है, यहाँ पे जो चीजें ड्रिवन हो रही हैं पाकिस्तान में, वो एक प्रेशर जो हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है रुपया के ऊपर, पाक रुपये के ऊपर जो प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से सबसे बड़ा मसला यही है कि पाकिस्तान के जो इंपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, अगर ये इंपोर्ट्स के अंदर कटेल होता है या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बैलेंस आउट करती हैं या पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स में आता है, तो यकीनन ये चीजें फिर अपने आप को बैलेंस भी रखेंगे और पाकिस्तान का रुपया अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए भी आ सकता है नीचे। तो ये तमाम तर सिचुएशन है कि पाकिस्तान का रुपया इस वक्त जो है वो डॉलर के मुकाबले में अपनी वैल्यू
वीक हो रहा है, मगर अगर इसके अंदर चीजें मजीद बेहतर होती हैं या पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के नंबर बेहतर होते हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आती है या आईएमएफ की तरफ से इनफ्लो जो पाकिस्तान को आता है, इससे पाकिस्तान के रुपए के कदर मजीद बेहतर भी हो सकती है। और जो हमने देखा था कि 150 के करीब ट्रेड हो रहा था, तो शायद ही वहां पर भी जा सकता है। मगर अभी फिलहाल जो सिनेरियो है वो यही है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो है वो थोड़ी सी बढ़ रही है, जिसकी वजह से रुपए की कदर के अंदर हमें प्रेशर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो थी कुछ डोमेस्टिक न्यूज़। इंटरनेशनल हमने ऑयल प्राइसेस के ऊपर बात की। आने वाले वक्तों के अंदर हम तमाम तर चीजों को बड़ा गौर जायजा कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ईयर एंड भी हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंड्स भी हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो है ऑयल की भी, ओपेक प्लस मेंबरान की भी मीटिंग है। फैटेफ के हवाले से भी काफी पेशरफ्त होने वाली है एक दो दिन के अंदर। आईएमएफ के हवाले से भी काफी चीजों के ऊपर बात हो रही है। देखना यह है कि किस तरीके से तमाम न्यूज़ पाकिस्तान के हक में कितना अपना स्टांस रखती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आलमी मईशत के लिए खुशखबरी का पैगाम लेकर आए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर जमीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।